ओम शांति। 16 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम को रोजाना जुड़ सकते। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है। कौन आया है? प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राणेश्वर, प्राणों के ईश्वर बाप आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। अब प्राण क्या होता है? प्राण दान, जीवन का दान, प्राणों की रक्षा करने के लिए। प्राण क्या होता है? प्राण किससे कहते हैं? प्राण, हाँ जी, आत्मा को भी प्राण कहते हैं। आत्मा को यदि प्राण कहते हैं तो प्राण किसे देने के लिए आए हैं? जीवन को प्राण कहते हैं भाई जी। जीवन को प्राण कहते हैं और आत्मा को कहते हैं। भाई जी, पहले बाबा ने हमें आत्मा का रहस्य बताया कि तुम आत्मा और शरीर टीम। पहले तो डर रहता था कि तुम मर जाएंगे, कि तुम आत्मा, तो डर खत्म हो गया। अब आप सोचो कि प्राण देने आए हैं तो प्राण किसे देने आए हैं? भाई जी, देने आए, क्योंकि आत्मा है ना बिल्कुल मर चुकी है। आत्मा को बाबा प्राण देने के लिए आए हैं। वो प्राण क्या है जो आत्मा को देने के लिए आए हैं? भाई जी, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज, विधि, जिसके द्वारा, विधि को प्राण कहेंगे, जिसके द्वारा आपका जीवन श्रेष्ठ बनता है। जीवन तो बिना विधि के भी चल रहा है, बिना विधि के भी चलता है, परंतु प्राण का मतलब है श्रेष्ठ विधि, श्रीमत। प्राण का मतलब है श्रीमत, जो परमात्मा आकर हम आत्माओं को देते हैं, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जीवन तो हमारा था, परंतु हम रावण की मत पर चल रहे थे। तो यहां प्राण का अर्थ श्रेष्ठ जीवन जीने की विधि, जीवन जीने की कला, जो बाबा आकर हमें दे रहे हैं। बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण जीवन को
चलाने की विधि, जिसके आधार पर हमारा श्रेष्ठ जीवन चलता है। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। क्या चीज है, आप समझ में आया होगा? क्या चीज है जो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है? जी प्राणेश्वर यानी पति स्वामी जब आते हैं ना तो प्राणों की रक्षा करते हैं। जब प्राणों की रक्षा करेंगे, जीवन का दान करेंगे, तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ओम शांति। एक मिनट, आप बहन जी, आप प्लीज दूसरे को बोलने दो जरा। हाँ बोलो भैया। भाई जी बाबा आके हमें 7 गुण में 8 शक्तियां देती हैं। भाई जी बाबा ज्ञान का आकर तीसरा नेत्र देते हैं भाई जी। हाँ हाँ जी, भाई जी बाबा पतित से पावन बनाने की मतलब विधि बताते हैं। पतित से पावन बनाने की विधि क्या है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हमें बाबा आकर विधि बताते हैं, उसे कहते हैं प्राणदान। वो श्रीमत जो बाबा आकर देते हैं उसे कहते हैं प्राणदान। श्रीमत देना माना प्राणदान करना। बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है कि तमो प्रधान से हमें सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की श्रीमत पर। तो प्राणदान का मतलब है श्रीमत देना। जो बाबा आकर हमें श्रीमत देते हैं, जिसके आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। प्राण दिए किसने? प्राण का मतलब है श्रीमत। दान माना देना, प्राण माना श्रीमत, दान माना देना। बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, जिसके आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी बात को, किसी शब्द को ध्यान से नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। पढ़ तो लेते ही हम रोजाना, अब कई बार पढ़ ली होगी मुरली, परंतु प्राणदान मेरे को अटकता रहता था। ये प्राणदान क्या होगा, प्राणदान क्या होगा? ये बात भी आज समझ में आ रही है, क्योंकि कब समझ में आए उसका टाइम अलग है। प्राणदान माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की श्रीमत। ठीक है कि नहीं? श्रीमत है प्राण। पहले हम समझते थे इसके प्राण निकल गए, हम समझते थे इसकी आत्मा निकल गई, हम समझते थे इसकी हवा निकल गई, ऑक्सीजन आना बंद हो गया। मतलब प्राण का मतलब नहीं मालूम था। एक वो शक्ति है जो परमात्मा आकर देते हैं, और वो शक्ति है श्रीमत। क्योंकि शक्ति भी नहीं देते परमात्मा। परमात्मा आकर हमें वो श्रीमत देते हैं, जिस पर चलकर हमें शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। क्योंकि हमें लास्ट की लाइन में आकर के इसको स्पष्ट किया है बाबा ने, प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। जब तक हमें प्राण दान ना मिले, श्रीमत ना मिले, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकते। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है भाई जी? ठीक है। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण, जब हम ड्रामा के हर राज को जान जाते हैं, जानने के कारण उसके बाद कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? कौन सा एक ऐसा सीन है जो तुम्हारे लिए नया नहीं है? ड्रामा के हर राज को हमें क्या करना है? जान जाते हैं। हमें कौन सा ऐसा ड्रामा का राज समझ में आ जाता है, उसके बाद कौन सा सीन है जो तुम्हारे लिए नया नहीं है? वो सीन ढूंढना है हमें
जो नया ना हो। बाकी तो सब हमारे लिए तो एवरीथिंग न्यू और नथिंग न्यू, परंतु उसके बाद भी कौन सा सीन नया नहीं है। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए दुनिया का हर सीन एकदम नया नहीं है। नया नहीं है ऐसे कटुआ पहाड़े के रूप में पूछा है। उल्टे पहाड़े पूछते हैं, उल्टी बातें, उल्टी गिनती करते हैं। उसी प्रकार से बाबा ने, अब यदि बाबा ये कहता कि नथिंग न्यू, तो हम कहते ठीक है, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। परंतु बाबा ने क्या कहा है, कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजी में तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है, नथिंग न्यू, कोई भी बात नई नहीं है। हर बात हमारे लिए क्या है, एक कल्प के अंदर नई है और कोई बात हमारे लिए नई नहीं है। कल्प के अंदर जो भी बात हो रही है वो हर बात नई है, और जब कल्प पूरा हो जाता है तो कोई भी बात हमारे लिए नई नहीं है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो, क्या जानते हैं, ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। महाभारत के बाद ही हमारी क्या आ जाएगी, नई दुनिया आएगी। हमारे लिए सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। ड्रामा में कोई भी सीन हमारे लिए नया नहीं। सब कुछ हूबहू 5000 साल बाद रिपीट हो रहा है। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर है। लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा हर बात कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। कोई भी सीन, हर सीन हमारे लिए नया नहीं है। हर चीज नथिंग न्यू। बस यहां सिर्फ 2 बातें हमें याद रखनी है। 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू, और 5000 साल के बाद नथिंग न्यू। हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। गीत, ये कौन आया आज, ये कौन आया आज, सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाता है। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। दुनिया क्या है, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन, ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वे हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। क्योंकि बेहद का बाप है, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है। बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, परंतु बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता
मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है। उनमें क्या किया है? नाम डाल दिया है। क्या नाम डाल दिया है? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानोवाच है। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, जिसमें वो कथा का नाम क्या है मैं भूल जाता हूं। उस कथा की किताब के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसने देखी है? सत्यनारायण कथा का महत्व। हाँ, सत्यनारायण कथा का महात्म। सत्यनारायण की कथा नहीं है वो, उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यनारायण कथा का महात्म। आप में से किसी ने गीता पढ़ी है? देखी है? देखी है लेकिन पढ़ी नहीं। पढ़ी हूँ गीता में। पढ़िए भाई जी, थोड़ी सी। पूरा पढ़ी हूँ। गीता में एक होता है गीता का पहला अध्याय, उसके बाद एक लिखा होता है गीता के पहले अध्याय का महात्म। देखा है किसी ने ऐसा? नहीं देखा। गीता के कुछ गीताएं होती हैं जिनमें महात्म लिखा होता है, कुछ गीताओं में सिर्फ 18 अध्याय होते हैं, सिरदर्दी खत्म। वैसे जो बड़ी गीता ठीक से बनाई है गीताएं, उसके अंदर उन्होंने एक, हाँ जी भाई गीता का महत्व नहीं दे रहे, खाली 18 अध्याय गीता ही दे रहे हैं, श्लोक शब्द अर्थ उसकी भगवान। समझ रहा हूं बात को, मतलब एक महत्व नहीं आ रहा है गीता में, खाली श्लोक आ रहा है। आप क्या है ना, प्रिंटिंग को देख करके काम छापने के चक्कर में, शॉर्ट में, क्योंकि महात्म को वैसे गीता के साथ महात्म लिखा होता है, पहले अध्याय के पढ़ने का महात्म है ना, पहले अध्याय पढ़ने का लाभ, दूसरे अध्याय को पढ़ने का लाभ। इसी प्रकार एकादशी के व्रत कथा है, उसके किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है एकादशी व्रत कथा का महत्व, व्रत का महत्व, व्रत कथा या व्रत कथा का महत्व। इस प्रकार से सोमवार, मंगलवार, वीरवार, 7 वारों की जो कथाएं हैं उनका भी महत्व। ये महत्व जो है ना, जितने भी हैं वो सारे के सारे हम ब्राह्मणों ने दुनिया को लूटने के लिए बनाए थे। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनाने या नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था। भारत ही क्या था? अमरपुरी। कब था अमरपुरी? जब सतयुग था। सबको पता था कि हम अमर आत्माएं हैं। द्वापर कलयुग में हम समझ बैठे हम मरने वाला शरीर है। यह किसको भी पता नहीं, यहां ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। किसी को भी नहीं पता कि अमर बाबा, ना मरने वाला बाबा, आकर पार्वतियों को सुनाता है। क्यों सुनाता है पार्वतियों को कथा? अमर बाबा पार्वतियों को कथा क्यों सुनाता है? हाँ जी, ताकि वो भी अमर हो जाए और अपने आप को अमर होने के लिए अमर कथा सुनेंगे तो अमर हो जाएगी। क्या तो पार्वतियों को मरने का डर था क्या? पार्वतियों को मरने का डर था? हाँ जी, कलयुग में आके तो उनको मरने का डर हो गया ना। हाँ, कलयुग में आप भाई जी तभी तो जग पार होगा। कलयुग में सभी आत्माएं जो सतयुग में अपने को अमर समझती थी, कलयुग में आकर वो अपने आप को मरने वाला समझ बैठी हैं। कलयुग में आकर अपने आप को
मरने वाला समझ बैठी हैं, तो बाबा आकर फिर से उन्हें अमर कथा सुनाकर अमर बनाते। अब अमर कथा क्या है? तुम अमर आत्मा हो। इतनी सी बात बतानी है कि तुम अमर आत्मा हो। तुम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती हो। जो हमारे को विस्मृति हो गई थी, उसकी बाप आकर हमें स्मृति दिलाते हैं। अब बाबा कहते मैं एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। सभी हम द्रौपदी, हम सभी पार्वती। हम सब द्रौपदी माना हम सारे पतित हो गए, या हमें दुनिया वाले नग्न करना चाहते हैं, पतित बनाना चाहते हैं, और हमें बाबा ने आकर पतित बनने से बचा दिया। और क्या बोलते हैं, पार्वती माना हम अपने को देह समझकर मरने वाला समझते थे। परमात्मा ने आकर सत्य ज्ञान देकर हमें मरने वाला सा विनाशी से अमर बना दिया। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूं। मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। अपने आप को समझना है कि मैं अमर आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। बाप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। जिसको आत्मा का ज्ञान हो, एक भी नहीं। सभी अपने आप को देह समझते हैं। तो परम आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि काम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं। इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते। पावरफुल हैं ना। आज कल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो
विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनश्यन्ति गाया हुआ है। विनश्यन्ति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। सिर्फ क्या रह जाएंगे? 5 तत्व रह जाएं। ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं। वे भी आगे चलकर समझेंगे। जितना जितना तुम सर्विस में, जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। ज्ञान और योग बाप ही आकर सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे, पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धिमान पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वे कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है, वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए हैं, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कितने समय की बात है? सिर्फ 5000 साल की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले 3000 साल पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, ये भी
ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा, बाबा कुछ करने तो आया होगा ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। बाप में बैठो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वे तो है हठ योगी, टांग टांग पर रख चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं तुम माताएं तो ऐसे कर भी ना सको, बैठ भी ना सको। तुम माताएं ऐसे कर भी नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते जैसे वो बैठ जाते हैं, अपने साथ कितना हठ करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप वे भी नहीं कहते जैसे चाहे वैसे बैठो। बाबा कहते तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे तुम बैठ सकते हो। बैठकर थक जाओ तो सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते कि मत सो। अब तुम्हारा योग लग नहीं रहा और आप जबरदस्ती बैठे हो, क्यों बैठे हो? उससे अच्छा शरीर को रेस्ट कराओ। जब तुम फ्रेश हो जाओ फिर बाबा की श्रीमत का मंथन करो। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। आप लेटे लेटे बाबा को याद करो, पता नहीं कब प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो, जब प्राण तन से निकले। वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। सब क्या है? भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बात है। वास्तव में बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान अमृत की बात सुनाने के लिए। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं बाबा की याद में। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। शिकायत कर रहे हैं बाबा आज, तुम हमें वहां चुपचाप छोड़ के निकल आते हो। मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, समझ गए? हम तो वहां से आते हैं, बाबा से पूछते भी नहीं, बाबा को कहते भी नहीं अच्छा बाबा मैं जा रहा हूं, बस आ जाते हैं। सिर खुद है। सिर खुद किसे कहा जाता है? क्या भाई जी? बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं, मैं तुम्हें सबको घर ले जाऊंगा साथ, पर तुम जब परम धाम से आते हो ना, मुझे बता के भी नहीं आते हो। नहीं, अभी आपने कोई वर्ड बोला था, सिर खुद क्या बोल रही है? हाँ जी, कोई वर्ड बोला था, पूछ रहे थे सिर खुद क्या, कुछ वर्ड? बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है, ना अपना पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले। माया ने क्या किया है? हमारे पंख ही काट डाले। इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। पंख काट दिए जाएं तो कैसे उड़ेगी?
जब तक सत्व प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा नहीं सकते। शांति धाम में जाने के लिए सत्व प्रधान तो बनना ही बनना। आत्मा उड़ नहीं सकती, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं सकती? उसके पंख काट डाले हैं। पंख काटने का मतलब है तमो प्रधान बन गई है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है? जब तक सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक आत्मा शांति धाम में जा कैसे सकती है? तब तक तो आत्मा शांति धाम में जा भी नहीं सकती। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। सारी की सारी आत्माएं क्या बन गई हैं? एकदम तमो प्रधान है। नई दुनिया में होता है सत्व प्रधान। नई दुनिया में क्या होते हैं? सत्व प्रधान। ये किसकी सत्व प्रधान अवस्था हो ना सके। यहां आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यह ठहर नहीं सकती, एकदम भाग जाए फिर तो आत्मा यहां नहीं रुकेगी। इस संसार से मोह फंसा हुआ है। सब भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए या शांति धाम के लिए जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। ला नहीं कहता, ला नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने लिए, फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, एक तुम एक सेकंड में तुम तो एक सेकंड में जान लेते हो। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। बीज को याद करने से शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपको सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक ही बाप है। कभी सर्वव्यापी थोड़ा ही हो सकता है। जब एक बाप है तो सब जगह कैसे होगा? बड़ी ते बड़ी भूल यह है, तुम समझाते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज कर समझाते हैं, फिर उनकी तकदीर में है, निश्चय है तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। अब नहीं है, तकदीर ही नहीं तो जरूर
तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो वे बैठते ही नहीं ऐसे हैं जो कुछ समझते नहीं। ऐसे क्लास में आके बैठेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेहद का वर्षा देने के लिए जैसे कोई नया नाम नहीं। जैसे कोई नया आदमी जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे, पहले ही दिन जाके उसे कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे आकर बैठते हैं, बाबा के पास भी बच्चे कुछ ऐसे आकर बैठते हैं इस अविनाशी ज्ञान का विनाशी जन धन, विनाशी जन धन ये भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ऐसे भी आते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाता है, कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाता है। नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ऐसे भी आते हैं जो कभी बहुत अच्छी रीति समझते हैं। तो कोई तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ गया, आ जाएगा। ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय कर कुछ भी नहीं सकते। मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, तूफान बढ़ते जाते हैं। दिन प्रतिदिन तूफान बहुत आते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, अच्छी अच्छी बस्तियां हैं। हाँ जी, ये भाई माइक बंद कर दो, मेरे पास कंट्रोल आज नहीं हो रहा है। लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे? झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब आत्माएं आती जाएंगी। यहां रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। 1 साल पहले ऊपर से कोई भी आत्माएं आएंगी, बस फिर
जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना होगा। तब आत्माओं का आना बंद होगा। जब जाने का समय आएगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। कितना समय पहले बंद हो जाएगा? परम धाम से आत्मा आने का कब बंद हो जाएगा? 1 साल पहले भाई जी। 1 साल पहले। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। हाँ जी हाजी, विनाश के 1 साल पहले आत्माओं का आना बंद होगा और क्या, और 1 साल विनाश चलेगा। 1 साल विनाश चलेगा। वो अच्छा, अब आत्माएं कहाँ से आ रही है भाई जी? परम धाम से। तो 1 साल पहले बंद हो जाएगी। 1 साल पहले आना बंद, उसके बाद कोई आत्मा नहीं आएगी। 1 साल तक कोई आत्मा नहीं आएगी इस दुनिया में। ठीक ठीक भाई। क्योंकि जो आत्मा लास्ट आत्मा आई है उसे इस संसार में 1 साल रहना है। वो आई 1 साल के लिए, तो कहां जाएगी? कहते हैं फलाना स्वर्ग प्रवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना। जरूर नर्कवासी था, अब क्या बन गया है? अब स्वर्गवासी बन गया है। पहले क्या था? नर्कवासी था, अब स्वर्गवासी बन गया। तो अच्छा है ना। फिर तुम्हारा कोई स्वर्ग में गया है, पता नहीं फिर क्यों उसको बुलाते हैं नर्क का खाना खिलाने के लिए। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्यों की सीरत बंदरों की। सब एक जैसा नहीं सोचते। मनुष्यों की सूरत मनुष्यों की, सीरत बंदर की। बनते मनुष्य हैं, वो हैं तो शक्ल उनकी मनुष्य की, परंतु गुण जो है ना उनके किसके हैं? बंदर वाले हैं। सब गाते रहते हैं, सब गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। हम सब पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वे सब हैं भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है, बाप क्या है? राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। अब बाप ने क्या दिया है? तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते हैं? पुरानी दुनिया में क्या क्या करते हैं? अभी तुम समझते हो, तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। सारे मनुष्य क्या बन गए हैं? तमो प्रधान बन गए हैं। तो तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान बनाने के लिए क्या देते हैं? प्राण दान देते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता
और कोई बता नहीं सकता। ये रास्ता ही प्राण है, कोई बात बता नहीं सकता। सर्व का सद रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, रूहानी बाप को याद करो, निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग करो। इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूप तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, उनसे डरना नहीं है। आत्मा सत्व प्रधान बनने के लिए अपने आप को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भाव। क्या बनो? चतुर सुजान भाव। पहले आप सबको आगे करो। बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधानी राजधानी होना चाहिए। सर्वेंट कहने से राजधानी स्वतः बन जाते, ऐसे नहीं। ओबीडियंस बन जाते हैं, ऐसे
आप बाप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर बाप बैठने की कोशिश किए होंगे इसलिए बिठाना ही बैठना है, दूसरों को बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपको पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी पक्के करो, सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। प्राप्ति, मेहनत भी ज्यादा है तो प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अपने मन को शांत करने के लिए क्या करो? योग के एक्सपर्ट बनो, अंतर्मुखी बनो और एकांतवासी बनो। किसी का भी जो है ना प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, किसी के साथ है ही नहीं, एक मेरा बाबा और एक मैं, बाकी कोई दुनिया में है ही नहीं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा विशेष संकल्प में आकर के एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे तो एकदम शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा। तब ये संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा और पुरुषार्थ कम। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।